जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने तक की औकात नहीं होती। हमेशा याद रखिए, हर इंसान जो आप पर उंगली उठाए, आपके खिलाफ कुछ कहे, उस इंसान को सफाई देने की, समझाने की जरूरत नहीं होती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 23 मार्च 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक साथ में बने रहिएगा। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में ही चंद्रमा गतिशील रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:43 से 12:43 तक और फिर से दोपहर में 2:13 से 3:43 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और इस कारण से दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है मालव्य महापुरुष योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, पर्वत योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, विमल योग और विमल योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रत्न धारण कर सकते हैं, अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने जा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री से संबंधित हो, अपने व्यापार से संबंधित हो या नई नौकरी के लिए हो, बच्चों की शादी से संबंधित आपके अनेक सवाल हो सकते हैं। तो इन सभी सवालों का उत्तर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास शहरों में रहते हैं तो दिल्ली शहर में आज के दिन हम उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिलने आ सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उनका समाधान हम अवश्य खोजने का प्रयास करेंगे। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। तो आज के दिन चंद्रमा आपके लिए नवम भाव में गोचरवश है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स, ओवरऑल 75% सपोर्ट रहने वाला है। यह दिन जो है यह मेहनत भरा रह सकता है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलने की बजाय आपको अपने कर्मों में सफलता यहां पे पाने का प्रयास करना होगा। जो ऑफिस है या खासतौर पे जो शोरूम्स में काम करते हैं, रिटेल आउटलेट्स में काम करते हैं, जो नौकरी पेशा हैं, इस समय में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो वहीं व्यापारी हैं तो आपके लिए भी इस समय थोड़े प्रयास और अधिक करने का है और उसके साथ में ही शानदार उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है, मेहनत थोड़ी और बढ़ा दीजिए। 100% करते हैं तो 120%, 150% करने का प्रयास कीजिए। जो कर सकते हैं उससे अधिक करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर आपको फायदा शानदार मिल सकता है। व्यापार में भी ऐसे समय में आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन योजनाएं जो हैं, आपकी प्लानिंग जो है, ये सही दिशा में करने की यहां पे जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन थोड़ा हलचल से भरा रहेगा, या ये कहा जाए कि उथल पुथल थोड़ी देखने को मिल सकती है और वहीं पे खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण भी करना होगा। कोई यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा के कारण से लाभकारी ये यात्रा आपके लिए सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य ये आपके लिए लेकर के आ सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और विशेष रूप से पेट संबंधित समस्याओं से यहां पे त्रस्त रहना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी असहमति हो सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान पेशेंस रखना जरूरी होगा। यहां पर मैरिड लाइफ की भी बात करें तो समझदारी से अगर काम लेंगे तो जीवन साथी के साथ में खुल करके बात कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और चंद्रमा आपके लिए 8th हाउस में विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 25% ही सपोर्ट यहां पर मिलने वाला है। यह समय जो है ये अचानक से परिवर्तन लेकर के आ सकता है, ये कहा जाए बदलाव लेकर के आ सकता है।
काफी ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है जिनको हम कहते हैं सीक्रेट नॉलेज। ये ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, वास्तुशास्त्र हो सकता है। अपने काम करने के इलाके में, ये कहा जाए जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, वहां पर इस समय में कोई ना कोई बड़ा लॉ का चेंज, या ये कहा जाए कि अपने ही काम से संबंधित जो आपके आसपास में लोग होंगे वहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। पर यह आपके पक्ष में रह सकता है। अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो इसका फायदा उठाने का प्रयास आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसे समय में गुप्त शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, और आंख बंद करके, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, उस पे आंखें बंद कर भरोसा करने की गलती मत कीजिएगा। यहां पे हेल्थ संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, स्किन ट्रीटमेंट कराती हैं, हेयर से संबंधित इस समय में कोई आप ट्रीटमेंट लेने वाले हैं तो आपको संभल करके रहना चाहिए है। स्किन एलर्जी से यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित रोगों के कारण आप यहाँ पर परेशान रह पाएंगे, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में परेशान रहना पड़ सकता है। किसी गहरे रहस्य का खुलासा भी यहाँ पर होता नजर आएगा, खासतौर पे वो घर परिवार का हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ऐसी सीक्रेट जो कि आप बार बार शक करते थे पर आपको बताया नहीं जाता था। ये आज के दिन सीक्रेट खुलने के कारण आप चौंक सकते हैं, या ये कहा जाए एक डिससैटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप में, एक तरीके से कुछ गैप आ जाता है, वो भी देखने को मिल सकता है। और वहीं कोई भी कानूनी मामला हो तो वहां पर बहुत संभल करके रहने की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम दूधिया सफेद सा रंग कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं, ये कहा जाए गतिशील है। मित्र तारा का साथ रहेगा, 25 डॉट्स अष्टक वर्ग में आपको सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल 100% दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 7th हाउस है, विवाह है, साझेदारी है, इनसे जुड़े मामलों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय में कोई नई पार्टनरशिप के कारण, या ये कहा जाए पार्टनरशिप नहीं तो कम से कम ऐसे किसी इंसान के साथ में बात हो सकती है जिसको कि पार्टनर बनाने की आप में चाहत हो। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पर अहंकार से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। जीवन साथी के साथ में भी किसी विषय पर बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी, जिसे हम चर्चा कहते हैं, वो देखने को मिल सकती है। रिश्ते में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अगर रखेंगे, क्या क्या महसूस करते हैं वो सामने बताने की अगर इस समय में हिम्मत जुटाएंगे तो बेहतर रहेगा। रोमांस और रोमांच दोनों ही इस समय में आपके लिए बने रहेंगे, और यहीं पे ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में डिनर का प्लान अवश्य इस समय में सफल होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, विपत्त तारा का साथ रहेगा, 25 डॉट्स यहां पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 75% पॉजिटिविटी रहेगी। शत्रु हैं तो उन पर इस समय में अगर कोई भी कार्रवाई की जाए, कोई भी प्रतिक्रिया दी जाए तो आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे इंसान जो आपके खिलाफ ज्यादा काम करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इन लोगों पर अब समय आ चुका है कि आप अपना शिकंजा कसना शुरू करें। अगर यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर पे हो सकता है सिविल से संबंधित अगर कोई एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई एग्जामिनेशन है, या नॉर्मली अगर कहा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो यहां पे आपको सफलता मिलने के योग प्रबल बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको यहां पर राहत मिल सकती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ओर अगर इस समय में आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, पर यह ज़रूर है कि तनाव जो है अपने काम को लेकर के वो इस समय में अपना असर दिखा सकता है। हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अपने कलीग्स हैं, खासतौर पर जो रिटेल में काम करते हैं, जो मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, अपने कलीग्स के साथ में इस समय में कंपटीशन के अंदर गलत तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। यहां पर प्रिंसिपल मैन जिसे हम कहते हैं, गो बाय द रूल्स जिसे कहते हैं, वो करने का प्रयास करेंगे तो काफी ज्यादा आगे उनसे आप बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो चंद्रमा आपके लिए 5th हाउस में विराजमान है, संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। 70% सपोर्टिव सिचुएशन है। अब ऐसे समय में संतान हो, संतान की पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
अगर माता पिता अगर आप हैं तो इस समय में संतान पक्ष से कोई चिंता या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है उनकी कॉलेज की स्कूल की फीस को लेकर के परेशान है, या फिर वो अचानक से आज के दिन सामने बैठ करके आपके साथ में चर्चा करना शुरू करते हैं कि ये जो फील्ड स्ट्रीम में मैं पढ़ रहा हूँ, इस स्ट्रीम को लेकर के मैं चिंतित हूँ, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो कोर्स चेंज करना चाहता हूँ। कॉलेज में कोई परेशानी को लेकर के चर्चा हो सकती है और इन कारण से आप तनाव में ज़्यादा रहेंगे। छात्रों के लिए भी ये समय थोड़ा चैलेंजिंग बन सकता है। फोकस ना बैठ पाना, बार बार ध्यान भटकना, यह आपको महसूस हो सकता है और करियर में भी कोई नया अवसर इस समय में प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से हाथ पैर मारने का प्रयास आपकी ओर से हो सकता है। लेकिन मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है, शॉर्टकट अपनाने से बचना है। भाग्य जो है वो सिर्फ उस इंसान का साथ देता है जो मेहनत पूरी करता है। कहा जाता है कि भाग्यशाली इंसान वही प्राप्त करता है जो भाग्य में लिखा हो। मेहनती इंसान वो सब प्राप्त करता है जो उसकी मेहनत प्रदान करती है और भाग्यशाली इंसान ने छोड़ दिया होता है। तो यहां पर जीत हमेशा मेहनती इंसान की होती है। इसलिए कोई भी काम को अधूरा छोड़ना, बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना और गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आना, इससे आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ में बहसबाजी ज्यादा बढ़ सकती है। विशेषकर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मतभेद उत्पन्न होते हुए यहां पर ज्यादा आप पर प्रभाव डाल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बहुत बड़ी यहां पे परेशानी नहीं रहेगी। खर्च हैं, खर्च नॉर्मली चलते रहेंगे, लेकिन कुछ खर्चों को लेकर के, ऐसे खर्चे जो लाइफस्टाइल एक्सपेंस कहे जाते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, इन खर्चों को लेकर के फिर भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मेंटल स्ट्रेस है, नींद की कमी है, ये इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आप में बनाए रखेगी। इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में, सुख भाव में विराजमान है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट से 67% सपोर्ट मिल रहा है। पारिवारिक जीवन में अशांति महसूस हो सकती है और खास तौर पे माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आप इस समय में चिंतित ज्यादा रहेंगे। खास तौर पे ये कहा जा सकता है चिंता का विषय जो है ये कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जो वापस उभर करके आ रही हो। पैरों से संबंधित कोई उनकी परेशानी है जो कि इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा तनाव का विषय बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित भी, वाहन से संबंधित भी अगर इस समय में कोई भी विचार विमर्श कर रहे हैं तो थोड़ा आपको यहां पर इंतजार करना चाहिए है, धैर्य का परिचय देना चाहिए। कोई कानूनी अड़चन है या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में पूरा परिवार एकत्रित हो रहा है तो वहां पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना किसी के कहे या बिना किसी के पूछे अपनी राय देना यह परेशानी का आपके लिए कारण बन सकता है। जानबूझ करके आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है कि ये सब चाहते हैं और ऐसे में साफ मन वाला इंसान भी कलंकित हो बैठता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप विचलित ज्यादा रहेंगे अपने काम के स्ट्रेस को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के, और यहां पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आपके करियर को लेकर, आपके जॉब को लेकर के, वो आपके सामने आ सकता है। सीनियर्स हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर डांट फटकार लगाते हुए नजर आ सकते हैं तो थोड़ा रुक करके सोच करके फिर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर ये जो लोग होते हैं कि मैं अपनी जेब के अंदर अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के चलता हूं, आज के दिन सीनियर्स उसी रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर देंगे, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। व्यापारिक हैं तो बड़े सौदे करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल और कर लीजिएगा। यहां पर परेशानी यह आपके लिए उत्पन्न हो सकती है कि जहां पर आप कोई साइन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई डीलिंग फाइनलाइज करने चाहते हैं तो वहां पर छोटी छोटी जो टर्म्स और कंडीशंस है ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। डेडलाइंस को लेकर के आपको परेशान किया जा सकता है, जो हिडन कॉस्ट है उसको लेकर के आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो वहीं पे यंगस्टर्स पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद को लेकर के यहां पर काफी ज्यादा उग्र स्वभाव आप में देखने को मिल सकता है। शांतिपूर्वक बात करने का प्रयास करें, जो वो कहते हैं उसको समझने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो कहते अलग हैं, वो दिन को दिन कहते हैं और आप दिन को रात कहते हैं, तो सुधार आप में करने की जरूरत है।
हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो इस समय में छाती से संबंधित कोई परेशानी, जुकाम है, कफ है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की परेशानी है, ये इस समय में आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 80% यहां पे आपके लिए पॉजिटिविटी है। आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों में ही वृद्धि है। छोटे भाई बहनों से भी इस समय में सहयोग मिल पाएगा। कोई छोटी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, खासतौर पर ऐसी कोई यात्रा जहां पर अपना दिया पैसा सामने वाले से कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। मार्केट में आज के दिन कलेक्शन का दौरा चल रहा है, तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से भी इस समय में मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके लिए कैरियर से संबंधित नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ जाए। तो थोड़ा इस वजह से अपने कान और आंख खुले रखिएगा और कोई भी नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहिएगा। कई लोगों की आदत होती है कि चेंज को या अप्रिशिएट नहीं करते, अडाप्ट नहीं करते, वही लोग पीछे छूटते हैं। और यहां पर चेंज को अडाप्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ही शानदार समय की शुरुआत हो सकती है। जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, ये कहा जाए न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ राइटर्स हैं, ये भी कहा जा सकता है कि न्यूज़पेपर में एडिटर्स हैं आप। जो लोग कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोई नया शो आपको मिल सकता है। ये कहा जाए एग्जिस्टिंग शो जो आज के दिन शेड्यूल था, वहाँ पे आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर टिकट्स की सेल हो सकती है। और ऐसे ही समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वाणी जो है, इस पर संयम रखना है। बिना सोचे समझे किसी के साथ में भी मजाक कर देना, किसी को कुछ भी कह देना, ये परेशानी का सबब बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज सेकेंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। फाइनेंशियली ये समय थोड़ा डगमगाने वाला सिद्ध हो सकता है, उतार चढ़ाव वाला सिद्ध हो सकता है। फाइनेंशियल गेन जिसे हम कहते हैं, लाभ की स्थिति कहते हैं, ये योग अवश्य बन रहे हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, एक हाथ से कमाते हैं तो दूसरे हाथ से खर्चे भी लगातार इस समय में बंध सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्लान आप बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके, हो सकता है कि आप जहां पे बैंकिंग करते हैं वहां से मैनेजर्स हैं, कोई दूसरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके पास में नए प्लान को लेकर के आ सकें कि अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट समय है, मार्केट डाउन है। अनेकों चीज़ों से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। पूरी कैलकुलेशन सही से करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही वाणी में कठोरता घर परिवार में, आपके आसपास के लोगों में और मित्र मंडली में परेशानी का कारण बन सकती है, अनबन का कारण बन सकती है। रिश्तों में तनाव भी उत्पन्न कर सकती है। सोच समझ करके बोलेंगे और खास तौर पे मिठास के साथ में बोलेंगे तो बहस से अपने आप को बचा पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सामने जितना भी आपको गलत दिखता हो, पर सामने वाले को गलत कहने की बजाय ये कहिए कि शायद हम दोनों का नजरिया अलग है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे में ही विवाद से अपने आप को आप दूर कर लेंगे। व्यापारी जो हैं, लेन देन में इस समय में सतर्कता ज्यादा बरतिएगा। खासतौर पे कोई बड़े पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर पैसों का लेन देन, जहां पे कहा जाता है दुकान के अंदर कोई 500 रुपये देता है और वापस चेंज देने की बात होती है, वहां पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। देता कोई कुछ अलग पैसे है और बात किसी और की करना शुरू कर देते हैं, तो इनसे आपको संभल करके रहना होगा और यहीं पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मानसिक रूप से भ्रमित ज्यादा रहेंगे और यहां पे भ्रम की स्थिति घर परिवार वाले और रिश्तेदार वाले भी उत्पन्न करते नजर आ सकते हैं, जिस कारण से अपने काम में कठिनाई आपको महसूस हो। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे समय में पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित चीजों में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में राशि भाव में ही, यानी कि फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। आत्मविश्वास में यह बढ़ोतरी देने वाला है, सैटिस्फैक्शन प्रदान करने वाला है। सक्सेस जिसे मानते हैं कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए, वो यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है।
नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और ऐसे समय में लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, चाहे आप स्टाफ मेंबर हैं, पर स्टाफ मेंबर होने के पश्चात भी अपनी टीम को ज्यादा बेहतर तरीके से नेतृत्व प्रदान करना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। यह आपकी क्षमता में शानदार वृद्धि लेकर के आ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस समय में खान पान पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह कहा जाए कि खान पान, क्योंकि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, खान पान से ले संबंधित जो आपकी चाहत है वो पूरी हो जाएगी, पर ओवर ईटिंग है, फास्ट ईटिंग है, जंक फूड का है, तो इन कारणों से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। खास तौर पे अगर आप ब्लड के मरीज हैं, ये कहा जाए ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आज के दिन 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग 37 डॉट्स आपको यहां पे अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। ये 23% के लगभग ही आपके लिए सपोर्टिव है। बिना बात के खर्चे ये परेशानी का कारण बन सकते हैं, और खास तौर पे कोई भी फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, विदेश यात्रा से संबंधित इस समय में कोई पेमेंट कर रहे हैं, घर परिवार के साथ में वेकेशन प्लान करने के लिए यहां पे पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर खर्च जो है ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। या ये कहा जाए जो आपकी उम्मीद है उससे ज्यादा यहां पे आपको खर्च करना पड़ सकता है और बैकआउट भी नहीं कर पाएंगे। मानसिक तनाव बढ़ने की शिकायत होगी, पर पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय में। पेशेंस से काम लेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करके अपने लिए फायदेमंद स्थिति अवश्य निर्माण कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस समय में मेहनत ज्यादा करनी है। सीनियर्स की जो आपके प्रति इस समय में एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ ज्यादा रहेंगी। आप पर तनाव, दबाव दोनों ही ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में जो व्यापारी हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। खास तौर पे ये अगर खर्च है या फिर ये कहा जाए निवेश के लिए, जहां पे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, कोई एसआईपी है, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहे हैं, या मार्केट लिंक प्लान्स हैं जिनकी तरफ आप इस समय में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार कीजिए और सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। आर्थिक रूप से दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़ी इस समय में आपदा नहीं देखने को मिलेगी, पर खर्च जो हैं ये लगातार बैक ऑफ द माइंड आपको एक परेशान करने का कारण अवश्य बन सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इस समय में सतर्क रहना जरूरी होगा। खासतौर पे नींद की कमी है, सिर दर्द है, माइग्रेन की परेशानी है, एक्सेसिव स्ट्रेस है, ये कारण आपके लिए बहुत ज्यादा गंभीर बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 75% पॉजिटिविटी यहां पर आपको मिलने वाली है। ये लाभकारी सिचुएशन तो अवश्य डेवलप कर रही है। जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर होने वाली है। दोस्तों का साथ मिलने के कारण काफी ज्यादा जगहों पर नेम ऑफ फेम कहते हैं, यही कहते हैं कि लक फैक्टर चल जाता है दोस्तों के साथ में खड़े होकर के, तो वो अवश्य देखने को मिल सकता है। आपकी वर्क स्पेस में भी इस समय में फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, सक्सेस देखने को मिल सकती है, इसकी संभावनाएं अधिक हैं। कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी है या कोई बड़ी इस समय में प्रमोशन की स्थिति है, कोई बेहतर कंपनी के अंदर इस समय में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए कि भाग्य का साथ और मेहनत, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सहयोग है, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपने सीनियर्स का भी इस समय में सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करके अगर चलेंगे तो भविष्य में शानदार लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये कहा जाए कि नियर फ्यूचर में ही ये आपको प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से ये दिन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, काफ़ी ज़्यादा सुखद है, और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकता है, पैसों में मुनाफा मिल सकता है। स्वास्थ्य साथ निभाएगा, तो वहीं पे प्रेम और दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। जो सिंगल्स हैं यहां पर प्रपोजल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो विवाहित लोग हैं जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिताने की ओर यहां पर प्लान कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए आज चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। यहीं पे साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो कैरियर और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं।
कार्य क्षेत्र में आज का दिन काफी ज्यादा बिजी भी रहेगा और इस बिजीनेस के कारण शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कहा जा सकता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने वाली कमाई, जो सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने पे इतना तो मेरा बनता ही है, तो ऐसी जो आपकी सोच है वो इस समय में पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का सहयोग मिल सकता है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी इस समय में आपको सौंपी जा सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यही कहा जाए कि नई फैक्ट्री को लेकर के समय में आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस कारण से कुछ टोकन अमाउंट पे करना हो सकता है, मशीनरी से संबंधित इस समय में कोई पेमेंट करना हो सकता है, तो वहां पर आज के दिन आगे बढ़ना काफी ज्यादा सुखद साबित होगा। यहां पे मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द या फिर नींद पूरी ना होने की समस्या, इससे कहीं ना कहीं एक इरिटेशन फैक्टर जुड़ सकता है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अपने काम को डेलीगेट करते हुए या ये कहा जाए बेहतर तरीके से प्लान करके आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यहां पे सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जो आपकी लव लाइफ है, लव राशिफल जिसे लोग अक्सर कहते हैं, यूट्यूब पे क्या मालूम ये क्या चलन चला है कि लव राशिफल करके अलग से एक चीज होती है। अब यहां पर लव राशिफल तो नहीं, पर प्रेम से संबंधित जो यहां जानकारी आपको दे रहा हूं उसके लिए जरूर ध्यान से सुनिएगा। जो रिलेशनशिप में है, नई नई रिलेशनशिप है, तो इस समय में पार्टनर के साथ में बात करते समय बहुत ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। गलत फहमियों का शिकार होना, किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपके जीवन में होना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुआ आज का राशिफल, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। घर परिवार की सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय से आप अपने जीवन में संपन्नता, सुख और शांति सभी को आमंत्रित कर सकते हैं। घर में पूर्व या फिर उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हर रोज सुबह और शाम को घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। घर में सभी नेगेटिव एनर्जी जो है ये दूर हो जाती है और ऐसा करने से घर में हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं वो भी शांत हो जाती हैं। दूसरा उपाय, घर के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर नीले रंग की रोशनी वाला छोटा सा बल्ब लगा सकते हैं। यह अधिकांश जगहों पर देखा जाता है कि लगातार चलता रहता है। यह कहा जाए कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, एलईडी लेके आ सकते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, तो तर्क वितर्क करने वाली बातें यहां पे नहीं करनी, पर कोशिश यही कीजिए कि उत्तर दिशा की दीवार पे अगर नीले रंग की रोशनी वाला बल्ब अगर आप लगा सकते हैं तो इसको लगातार जलता ही रखिएगा, सुबह हो शाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा उपाय, सुबह और शाम कुछ समय के लिए ही सही घर में धीमी आवाज में गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, तो यह अवश्य बजाइए। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा और एक उपाय, घर का जो मेन गेट है, अब मेन गेट में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मेरा प्लॉट है या मेरा मकान है, फ्लैट नहीं है, तो मेन गेट में किसको मानूंगा? घर के बाहर जो लोहे की फाटक लगी है उसको मानते हैं, या फिर जो घर की भीतरी दीवार है कि हॉल में आने के लिए या घर में जहां प्रवेश करते हैं उस द्वार को हम मुख्य द्वार माने। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेन गेट जो घर का होता है वो वही है जहां से आप घर के अंदर एंटर करते हैं। आपकी घर की प्रेमाइसिस में नहीं, पर जो मेन भीतरी घर होता है उसमें एंटर करने के लिए वहां पर स्वास्तिक जरूर बनाइए। अगर बना नहीं सकते हैं तो मार्केट से बनाया आता है लकड़ी पर, वो ला करके लगा सकते हैं। घर के सभी वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और एक उपाय, घर की छत पर दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का पताका, इसको झंडा भी कहा जाता है, तो यह आप लगा सकते हैं। इस कारण से, इस छोटे से एक झंडे को लगाने से स्थिरता प्रदान होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। धन, सुख, शांति, समृद्धि और घर में वृद्धि देखने को मिलती है। साधारण से उपाय हैं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, पर इन उपायों को कर आप अपने जीवन को बेहतर अवश्य बना सकते हैं, सुख और समृद्धिशाली बन सकते हैं। आपका विवेक क्या कहे वो आप अवश्य उपाय करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता चला जाऊंगा
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।